मौत के 4 महीने बाद ईरान के सुप्रीम लीडर रहे आयतुल्लाह अली खामनाई को 9 जुलाई को ईरान के मशहद शहर में सुपुर्द खाक कर दिया गया। ईरान में अब उनकी मौत का बदला लेने की मांग हो रही है। हमने देखा था कि किस तरह उनके जनाजे में पहुंचे लोग इंतकाम यानी बदला लेने का नारा लगा रहे थे। 4 जुलाई से 9 जुलाई तक चले खामनाई के अंतिम संस्कार में दुनिया भर से 4 करोड़ से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। इस दौरान भारत समेत 100 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने खामनाई को श्रद्धांजलि दी। खामनाई तो सुपुर्द खाक कर दिए गए, लेकिन अब उनके गुनहगारों को सजा देने की मांग तेज हो रही है। खुद अली खामनाई के बेटे और ईरान के मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई कह रहे हैं कि वो पिता की हत्या का बदला लेकर रहेंगे। मुश्तबा के इस बयान से जाहिर है ट्रंप और नेतन्याहू की टेंशन बढ़ना लाजमी है, क्योंकि 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने जिस तरह ईरान पर ज्वाइंट ऑपरेशन करते हुए खामनाई समेत उनके परिवार के लोगों और वहां के शीर्ष नेताओं और सैन्य अधिकारियों को मारा, वो पूरी दुनिया ने देखा। खामनाई के दफन होने तक ईरान चुप दिखाई दिया, लेकिन खामनाई के सुपुर्द खाक होते ही ईरान ने अपनी मंशा साफ कर दी कि वो खामनाई की मौत का बदला तो लेकर रहेगा। खामनाई के 9 जुलाई को सुपुर्द खाक होने के बाद उनके बेटे और नए सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनाई ने मुल्क को पहली बार संबोधित किया। ईरानी मीडिया में वहां के सर्वोच्च नेता मुश्तबा खामनाई का बयान ये पढ़कर सुनाया गया। मुश्तबा ने कहा कि हम उन अपराधियों और शर्मनाक हत्यारों से आपके और इन 2 युद्धों के सभी शहीदों के पवित्र खून का बदला लेने का संकल्प लेते हैं। ये बदला हमारे देश की इच्छा है और इसे निश्चित रूप से पूरा किया जाएगा। देश के नाम अपने संबोधन में मुश्तबा खामनाई ने अमेरिका और इजराइल से अपने पिता की हत्या का बदला लेने का जिक्र तो किया ही, साथ ही अपने पिता अली खामनाई और मारे गए परिवार के बाकी सदस्यों के जनाजे में शामिल हुई भीड़ की भी दिल खोलकर तारीफ की। मुल्क के नाम संबोधन में मुश्तबा खामनाई ने अपने पिता की हत्या का बदला लेने की कसम खाई। उन्होंने कहा कि उनके बेगुनाह खून का बदला लेकर रहेंगे। बदला लेना हमारे देश की इच्छा है। बदला लेना नारा ही नहीं बल्कि जरूरी भी है, चाहे वो खुद पद पर रहें या ना रहें। मुश्तबा खामनाई ने आगे कहा कि हम शहीद नेता और इन 2 युद्धों के सभी शहीदों के पवित्र खून का बदला लेने की कसम खाते हैं। जिन लोगों ने ईरान पर हमला किया वो बिस्तर पर शांति से मौत की इच्छा लिए ही रह जाएंगे। हम उन्हें सीधे खबर में पहुंचाएंगे। इसके लिए हम एक लिस्ट बना रहे हैं। यही वजह है कि ट्रंप अब अपनी जान को लेकर फिक्रमंद हैं। ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दे रखा है कि अगर ईरान उनकी हत्या में कामयाब हो गया तो वो इस्लामिक देश पर ऐसी बमबारी करें जो कभी देखी ना गई हो। ट्रंप ने शुक्रवार को न्यूयॉर्क पोस्ट से बात करते हुए ये बात कही है। उनकी टिप्पणी उन रिपोर्टों के बीच आई है जिसमें कहा गया है कि ईरान ट्रंप की हत्या करने की योजना बना रहा है। ट्रंप ने कहा कि वो लंबे वक्त से ईरान की हिट लिस्ट में रहे हैं। इजराइल ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए ईरान से गंभीर खतरे की खुफिया चेतावनी भी दी है। इजरायली खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ईरान राष्ट्रपति ट्रंप की हत्या की नई साजिश पर काम कर रहा है। रिपोर्टों के मुताबिक इस बारे में इजरायली अधिकारियों ने अमेरिका को जानकारी दी है। जब उनसे इजराइल की तरफ से उनकी हत्या को लेकर ईरान की नई साजिश के बारे में चेतावनी के बारे में पूछा गया तो ट्रंप ने कहा कि ये कोई नई इनपुट नहीं है। मैं लंबे वक्त से नंबर 1 यानी ईरान की हिट लिस्ट पर रहा हूं और जिंदगी ऐसी ही है। इसके बाद ट्रंप ने हल्के फुल्के अंदाज में कहा कि मुझे उम्मीद है आप मुझे याद रखेंगे। न्यूयॉर्क पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान साल 2020 से ही ट्रंप को मारने की कोशिश कर रहा है, जब उन्होंने ईरान की कुद्स फोर्स के चीफ कासिम सुलेमानी को मारने की मंजूरी दी थी। सुलेमानी साल 2020 में बगदाद के पास अमेरिकी ड्रोन हमले में मारे गए थे। अमेरिकी अधिकारियों ने हालिया वर्षों में ईरान से जुड़ी ट्रंप की हत्या की कई कथित साजिशों का भी खुलासा किया है। जुलाई 2024 में चुनावी रैली के दौरान ट्रंप हत्या की कोशिश से बाल बाल बचे थे, जब गोली उनके कान से छूकर निकल गई थी। आयतुल्लाह अली खामनाई की मौत का मामला ईरान की अदालत में भी जल्द शुरू हो सकता है। ईरान के इस्लामी कानून के मुताबिक मौत का बदला वहां मौत की सजा है। ऐसे में ट्रंप की चिंता बढ़ना लाजमी है। अमेरिका ने जिस तरह से हमले में खामनाई को मारा, इजराइल और अमेरिका को छोड़कर ज्यादातर मुल्कों में इसकी निंदा हुई।
बता दें कि ईरान अमेरिका के बीच फरवरी के आखिरी हफ्ते से लेकर जून के पहले हफ्ते तक तकरीबन 4 महीने तक संघर्ष चलता रहा। फिर जून के बीच में दोनों देशों के बीच 17 जून 2026 को 60 दिनों का सीजफायर समझौता यानी MOU साइन हुआ, लेकिन 8 जुलाई तक आते आते यह समझौता टूट गया। मंगलवार यानी 7 जुलाई को हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरान में 3 जहाजों को निशाना बनाया गया। जवाब में ठीक अगले दिन अमेरिका ने ईरान पर ताबड़तोड़ अटैक किए। फिलहाल दोनों देशों के बीच लगातार हमले जारी हैं। इससे एक बार फिर खाड़ी देशों में तनाव बढ़ गया है। खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।